सीटें हैं, 8 सीटें हम चुन कराएंगे भाई साहब, चिंता मत कीजिए। जी यहाँ पे पूर्व में जो आपने फ्रेंडली फाइट दी है, अगर आपका और महाविकास आघाड़ी का वोट घट जाएगा या कम गिरेगा तो बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा। नहीं, मैं जीत रहा हूँ, मैं क्यों सपोर्ट कहाँ से होगा? मेरे साथ सारे मुझे सब पूरा जो है मराठा समाज मुझे पूरा वोट दे रहा है, मुझे हिंदू समाज के लोग वोट दे रहे हैं, दलित मुझे वोट दे रहे हैं, और ये बहुत ही लाडले उम्मीदवार हैं, तो चुन कर आएंगे ना, वोट कहाँ कट रहा है? आपके गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ पर ऑलरेडी है ना। मैंने कहा ना कि फ्रेंडली फाइट है, मैत्रीपूर्ण। पहले मैंने डाला, उसने उन्होंने डाला क्या? ये किसकी सीट है? ये सीट किसकी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं जानते नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जहाँ मुझे जीतने की उम्मीद लगती है वहाँ लड़ाता हूँ, जहाँ उम्मीद नहीं होती नहीं लड़ता हूँ। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से काम कर रही है, कोई नई काम कर रही है। मैं उनसे पूछता हूँ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? भरोसा है ना, अच्छे आदमी इसलिए। भाषण में बोले कि आपकी जो पार्टी है वो चुन के आने के लिए नहीं, हराने के लिए। किसी के पास 1 MP है, मेरे पास 37 MP है। मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? और ज़रूरत है आज श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देश में एक नुमाया चेहरा है, और मुलायम सिंह यादव जी जो इस देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी, नेताजी के बेटे अखिलेश जी हैं, और जो 2012 से 17 तक जो काम कर दिया अखिलेश जी यूपी में, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं आज आ रहा था, मैं जो रोड है ना, ये बना हुआ समृद्धि रोड, गाड़ी सारी ऐसे हो रही है। आप चलो जरा, एक में चल जाओ। जब बना था रोड ना, तो प्रेस के लोगों ने पूरे फुल गिलास भर के पानी रखा, और गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक पहुंची ना, पानी हिला नहीं। हाँ, लखनऊ आगरा रोड जो है, कितना आज भी कितना अच्छा रोड है। और कितने दिन में बना? 22 महीने में इतना बड़ा रोड, जमीन का अधिग्रहण करना, किसानों को पैसे देना, ब्रिजेस बनाना और रोड बना देना, ये काम होता है। अखिलेश जी का नेतृत्व देश के लिए जरूरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी को बढ़ा रहा हूँ। किसी का कलेजा ना फटना चाहिए, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी में आपको जो 2 सीट दी, उसके बाद आपने ये ज्यादा सीट खड़े करे, तो इससे महाविकास आघाड़ी कमजोर नहीं हुई? नहीं, कमजोर नहीं होगी महाविकास आघाड़ी। अगर मैं नहीं लड़ा था तो कमजोर होती है, क्योंकि वो सीटें मैं नहीं लड़ता ना तो बीजेपी जीत जाती है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। इतने अच्छे आदमी हैं, मानते हैं आप ना? पता नहीं, उनसे पूछिए, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मेरा क्या लेना देना। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनको क्या जलाना है मुझसे। असीम भाई, राज ठाकरे बोले हमारी सरकार आने के बाद मस्जिद के जो माइक है वो भोंगे से नीचे उतारे। पहली बात, उनकी सरकार कभी आएगी नहीं, कभी की दुआ, भूल जाए। अगर आती है तो आप क्या करेंगे? अरे आएगी नहीं तो आती है क्या मतलब? आएगी नहीं तो कहाँ से आएगी? नितेश राणे ने उसको जवाब दिया, राज ठाकरे अगर उतारे ना उतार होंगे, मगर हम उतार देंगे। तुम्हारे अब्बा भी नहीं उतार सकते, बोल दीजिए उनसे। हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, मगर हम वो सब नहीं कहना चाहते हैं। हम हमारे मजहब में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। ये इसको तो नोट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोट करना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो होना चाहिए। अगर मैं कह दूं किसी की इबादत गाह के बारे में तो खून खराब हो जाएगा देश के अंदर। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा भी कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी वही हमें पे हराम होगा। मुझे डर है कि यही ज़हनियत रही तो इस देश में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। माइनॉरिटी के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। हाँ, तो ये कौन लोग बैठे हैं? ये दुश्मन हैं, ये मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म का। इसीलिए तो हम निकले हैं, इसीलिए तो हमने बनाया महाविकास आघाड़ी, इसीलिए तो इंडिया अलायंस बना, ताकि सब इकट्ठा रहो। बंटोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, सब एक साथ रहो। और ये हुआ एक साथ में आने के बाद कि 10 साल के बाद पहली इनकी बिल फेल हुई, वहाँ पे मुँह की खाया इन्होंने, जो ये वक्फ बोर्ड का बिल आया था। मैं कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर मत बटो, ये होना चाहिए।
और बटोगे तो कमज़ोर होगे, बटोगे एक साथ जुड़ोगे तो मजबूत होगे। लेकिन सीएम का चेहरा कौन सा होगा? आप ये मैं बनना चाहता हूँ लेकिन बड़ा मुश्किल है, बन नहीं पाऊंगा। अरे क्या सपना तो मेरा वही है। हाँ हाँ नहीं, सब इकट्ठा है तो सेफ है। जी सर। आपका सीएम है, हाँ उनसे बड़े गहरे संबंध है। आज एक वीडियो वायरल हुआ, आप उनके घर में हैं, बच्चा हाथ पकड़ के, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है? फिर आप सीएम की बात कर रहे हैं, फिर उनके मुखालिफ बात कर रहे हैं, आप में बात कर रहे हैं। आपके वो मेरी दुश्मनी थोड़ी उनसे कुछ है, मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को फर्क है। मैं उनके साथ खाना भी खाता हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन जब आता है वसूल की बात तो लड़ाई भी करता हूँ। होना भी नहीं चाहिए। नफरत की दीवार गिरा दो, यह आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी। डॉक्टर साहब, आपकी जरांगे पाटिल साहब से जो मुलाकात जी जी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, वो क्या उनका बोलना? बोला कि चिंता ही मत करो, जीत के आ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। हाँ बोली भाई साहब। समाजवादी बन गए पक्के? बोल दो भाई जरा। देखिए, इनका सवाल ये थे। आपका सवाल यह है कि आमतौर पे उम्मीदवार टिकट